नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ हमारी हुकूमतें साक्षरता की अलख जगाने पर अरबों रुपए खर्च करती हैं। देश की आवाम स्वस्थ रहे, इस पर हजारों करोड़ रुपए के बजट का निर्धारण होता है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे युवा मजदूरों से भी कम वेतन पाने की मजबूरी झेल रहे हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने अभी तक फिजिकल एजुकेशन और योग को महत्व दिया। नई शिक्षा नीति में विशेषज्ञों ने शारीरिक शिक्षा और योग प्रशिक्षण को स्कूली स्तर से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आदेश तो दिया, नियम तो बनाए, लेकिन यह देखने वाला कोई नहीं है कि राज्य सरकारें, शिक्षा विभाग क्या इस बात का पालन कर रहे हैं। जो राज्य सरकारें फिजिकल एजुकेशन योग प्रशिक्षक की नियुक्ति कर भी रही हैं, उनकी स्थिति बहुत ही तंगहालीपूर्ण है। देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में शारीरिक शिक्षक और योग प्रशिक्षक सबसे अधिक परेशान है। सरकारें आए दिन भरोसा देती हैं, आश्वासन देती हैं। चुनावी समर में कूदने से पहले भी युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों के भविष्य को लेकर सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक उनकी नीति रणनीति से बाहर हो जाते हैं। बिहार सरकार फिलवक्त असमंजस में है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि जिन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषकों, योग प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है, उनका मानदेय बढ़ाएं या रिक्त पदों को भरा जाए। देखा जाए तो हमारे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में कोई पद जब सरकारें निकालती हैं तो उस पर अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम बीपीएड, एमपीएड, योग प्रशिक्षण का डिप्लोमा हासिल करने वाले युवाओं को अच्छा रोजगार, अच्छा मानदेय नहीं दे सकते, तो फिर इन डिग्री डिप्लोमा का महत्व क्या है? इन डिग्री डिप्लोमा की पढ़ाई आखिर क्यों होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ मोदी सरकार
2030 राष्ट्रमंडल खेल तो 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी चाहती है। लेकिन उनकी यह समझ में नहीं आ रहा, सरकार यह नहीं समझ पा रही कि हमारे देश में शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों की स्थिति आखिर क्या है। दरअसल फिजिकल एजुकेशन और योग को मेडलों से नहीं जोड़ना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन और योग स्वस्थ राष्ट्र का मूल मंत्र है। यदि हमारी हुकूमतें शिक्षा और स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपए के बजट बनाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टीचर और योग प्रशिक्षक पर ध्यान दे दें, उसकी आर्थिक तंगहाली दूर कर दें, तो सच मानिए हमारा राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र बन सकता है तथा जो प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य पर व्यय होता है उससे भी बचा जा सकता है। हमारा उद्देश्य स्वस्थ राष्ट्र होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स तथा योग प्रशिक्षकों को यदि हम सम्मानजनक मानदेय दें, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें, तो हमारा देश वाकई स्वस्थ राष्ट्र बन सकता है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि और नौकरशाह योजनाएं तो अच्छी बनाते हैं, लेकिन उन पर अमल सही ढंग से नहीं होता। बिहार ने 2022 में 2350 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों की नियुक्ति तो की थी, लेकिन उनका मानदेय 8,000 रुपये मासिक। महंगाई के इस दौर में कोई भी युवा 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर कैसे काम कर सकता है। यही हाल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का है। उत्तर प्रदेश में अनुदेशक को सिर्फ 9,000 रुपये मिलते हैं। योग प्रशिक्षक की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में एक तरफ नारी सशक्तिकरण का बिगुल बजता है तो दूसरी तरफ महिला योग प्रशिक्षकों को 5,000 रुपये तथा पुरुष योग प्रशिक्षकों को 8,000 रुपये दिए जाते हैं। यह कैसा मजाक है। दरअसल हमारी हुकूमतें नहीं चाहती कि हमारा राष्ट्र स्वस्थ और मस्त हो, हमारी भावी पीढ़ी स्वस्थ और फिट हो। यदि शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों के साथ इसी तरह भेदभाव होगा, उनसे बिगाड़ के काम लिए जाएंगे, उनके असम्मानजनक मानदेय पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो सच मानिए कभी भी हम और हमारा राष्ट्र स्वस्थ नहीं रह सकता तथा बीपीएड, एमपीएड तथा योग की डिग्री डिप्लोमा सब बेकार है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग कभी कहते थे, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी, छुआलो घास चराओ भैंसी, तो क्या हमारी हुकूमतें भावी पीढ़ी को इसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं? यह दुखद है। इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। नीतीश कुमार सरकार सुशासन लाने की बातें करते हैं, लेकिन बिहार में शारीरिक शिक्षा और योग दोनों बदहाल स्थिति में है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। आखिर हम पढ़े लिखे नौजवानों का कब तक शोषण करेंगे, कब तक इन्हें बिगाड़ कराएंगे, कब तक इन्हें मजदूर से कम मजदूरी देंगे। जय हिंद, जय भारत।